नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजित नायक और आज हम इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। पिछले 10 सालों में इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में बहुत बड़े चेंजेस देखे हैं, जिससे देश की इकोनॉमी में बहुत सुधार हुआ है। इस वीडियो में हम उन 8 रीजंस को देखेंगे जिनकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी और मजबूत बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। दोस्तों, जैसे एक मजबूत इमारत की नींव स्ट्रांग होती है, वैसे ही एक स्ट्रांग इकोनॉमी के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। 2011 to 12 में इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 5.9% था, जो 2021 to 22 में घटकर 3.4% रह गया। ये दिखाता है कि सरकार ने अपने खर्चों को कम करने और कमाई बढ़ाने के लिए कितने अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई आम आदमी के लिए एक हिडन टैक्स है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल की है। 2012 to 13 में जहां कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इन्फ्लेशन 10% से ज्यादा थी, वहीं 2016 के बाद से ये लगभग 4% के आसपास रही है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अच्छी मॉनेटरी पॉलिसीज का रिजल्ट है। किसी भी देश की इकोनॉमी की सेहत का अंदाजा उसके करंट अकाउंट बैलेंस से भी लगाया जा सकता है। 2012 to 13 में जहां करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 4.8% था, वहीं 2021 to 22 में यह घटकर सिर्फ 0.9% रह गया। यह दिखाता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट बार अच्छा रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, सुरक्षा का कवच। इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसी भी देश के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह होते हैं। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 2012 to 13 में $292 बिलियन से बढ़कर 2022 में $600 बिलियन से ज्यादा हो गया है। ये इंक्रीज दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जीडीपी ग्रोथ, विकास की रफ्तार। किसी भी देश की प्रोग्रेस का सबसे इंपॉर्टेंट पैमाना उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होती है। पिछले 10 सालों में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 7% रही है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में से एक बन गया है। फॉरेन कैपिटल पर निर्भरता कम, आत्मनिर्भर भारत की ओर। किसी भी देश के लिए सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। 2012 to 13 में जहां फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई इनफ्लो जीडीपी का 2.4% था, वहीं 2021 to 22 में ये घटकर 1.1% रह गया। ये दिखाता है कि इंडिया अब अपनी डोमेस्टिक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा निर्भर है। बैंकिंग सेक्टर में सुधार वित्तीय स्थिरता का आधार। एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है। 2017 to 18 में जहां बैंक्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए 11.6% था, वहीं 2021 to 22 में यह घटकर 7.3% रह गया। बढ़ा हुआ टैक्स बेस, समृद्धि की नींव। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के लागू होने से इंडिया के टैक्स बेस को बढ़ाने में बहुत मदद मिली है। 2016 to 17 में जहां इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स की संख्या 80 लाख थी, वहीं 2021 to 22 में यह बढ़कर 1.20 करोड़ से ज्यादा हो गई। भारत भविष्य की आर्थिक महाशक्ति। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, पिछले 10 सालों में इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में बहुत से चेंजेस किए हैं, जिससे देश की इकोनॉमी में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। फिस्कल डिसिप्लिन, इन्फ्लेशन कंट्रोल, बेहतर करंट अकाउंट बैलेंस, बढ़ते हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तेज जीडीपी ग्रोथ, फॉरेन कैपिटल पर निर्भरता में कमी, बैंकिंग सेक्टर में सुधार और बढ़ते हुए टैक्स बेस ने मिलकर इंडिया को एक मजबूत और स्टेबल इकोनॉमी बनाया है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में इंडिया अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कहानी को और भी मजबूती से लिखेगा।